सोचिए अगर आपको मार्केट के सिग्नल समझने की एक ऐसी सुपर पावर मिल जाए जो आपको मार्केट के हर एक बड़े मूव के बारे में पहले ही बता दे, तो क्या आप ऐसे सुपर पावर को मिस करेंगे या फिर इसे अपने स्ट्रेटजी में ऐड करेंगे? एग्जैक्टली, चार्ट पैटर्न्स कोई सिंपल डिजाइन नहीं है, बल्कि ये मार्केट के पीछे की हर एक स्टोरी को बताता है, लाइक व्हाट बायर्स एंड सेलर्स आर डूइंग राइट नाउ इन द मार्केट। और अगर आप इस कहानी को समझ जाते हो तो आप केवल एक ट्रेडर नहीं रहोगे, बट यू विल बिकम वन हु कंट्रोल्स द गेम। अब सोचिए जब एक बड़ा प्राइस मूव आने वाला हो और आपको पहले से पता है कि ये मूव आएगा, तो फिर क्या होगा? यस, आप वो ट्रेडर बन सकते हो जो कि सबसे पहले प्रॉफिट ग्रैब करता है। बट जो लोग ये नहीं समझ पाते, ये चार्ट पैटर्न्स को नहीं समझ पाते, बड़े मूव्स आने के बाद वो बाद में रिग्रेट करते हैं कि आखिर उन्होंने ये मिस क्यों किया। सो अगर आप ये कैंडलस्टिक पैटर्न समझ जाते हो तो आप मार्केट के बहुत सारे बड़े मूव इजीली कैप्चर कर सकते हो। सो विदाउट एनी डिले लेट्स गेट स्टार्टेड। बट उससे पहले एक इन्फॉर्मेशन दे दूं कि दिस इज द लास्ट पार्ट ऑफ आवर कोर कंसेप्ट सीरीज, बेसिकली जो हमारा फ्री ट्रेडिंग कोर्स है। और अगर आपने इसके प्रीवियस पार्ट्स को नहीं देखा तो प्लीज उसको भी देख लेना, दे आर ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। सो आवर फर्स्ट क्वेश्चन इज why chart patterns are important? They predict market moves। बेसिकली जो भी चार्ट पैटर्न्स होते हैं वो बहुत ही अच्छे तरीके के मार्केट के अपकमिंग मूव को प्रिडिक्ट करके आपको बताते हैं कि आगे क्या होने वाला है। इजी टू स्पॉट। अगर आप इन चार्ट पैटर्न्स को एक बार समझ जाते हो तो आपको इसको रिकॉग्नाइज करने में बिल्कुल भी प्रॉब्लम नहीं होगी। हाँ, आपको थोड़ा सा प्रैक्टिस करना होगा, बट विद टाइम आप इन चार्ट पैटर्न्स को बहुत ही इजीली चार्ट्स पर स्पॉट कर लोगे। वर्क इन ऑल मार्केट्स। बेसिकली अगर इन चार्ट पैटर्न्स को आप सीख जाते हो तो ऐसा नहीं कि ये केवल स्टॉक मार्केट में ही काम करेगा, नहीं। अगर आप क्रिप्टो ट्रेड करते हो, अगर आप फॉरेक्स ट्रेड करते हो, अगर आप कमोडिटी ट्रेड करते हो, वेलकम, ये चार्ट पैटर्न सभी मार्केट में काम करता है। वर्क ऑन ऑल टाइम फ्रेम्स। एक प्रॉब्लम आती है कि बहुत सारे लोग केवल इंट्राडे करते हैं, बहुत सारे लोग स्विंग प्ले करते हैं, बहुत सारे लोग इन्वेस्टमेंट करते हैं। तो चार्ट पैटर्न्स जो है ना, ये यूनिवर्सल है। बेसिकली सबसे पहले तो ये हर एक मार्केट में काम करेगा। नेक्स्ट थिंग इज कि ये हर टाइम फ्रेम पर भी काम करता है। आप चाहे 1 मिनट के टाइम फ्रेम पर ट्रेड करो या फिर 1 मंथ के टाइम फ्रेम पर ट्रेड करो, ये चार्ट पैटर्न्स हर एक टाइम फ्रेम पर काम करते हैं। नेक्स्ट इज रिवील साइकोलॉजी। बेसिकली ये जो चार्ट पैटर्न्स होते हैं वो मार्केट में बायर्स और सेलर्स का क्या साइकोलॉजी है वो सारी चीजें भी हमें बताते हैं, और इसको कैसे देखना है उसको मैं आगे बताऊंगा इसी वीडियो में, सो डोंट वरी। एंड एट लास्ट, बूस्ट एक्यूरेसी। सो बहुत सारे ट्रेडर यही प्रॉब्लम फेस करते हैं कि उनका मैक्सिमम ऑफ ट्रेड गलत जाता है। एंड द मेन रीजन बिहाइंड दिस कि उनके पास कोई भी पर्टिकुलर सेटअप नहीं होता, वो कहीं पर भी बाई या फिर सेल करते हैं। एंड अगर आप भी ये प्रॉब्लम फेस कर रहे हो तो अब से आपको ऐसा दिक्कत नहीं होगा। अगर आप चार्ट पैटर्न्स का यूज अच्छे से करते हो, चार्ट पैटर्न्स फॉर्म होने के बाद, ब्रेकआउट देने के बाद आप इस पे एंटर करोगे तो आपकी एक्यूरेसी बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी। एंड चार्ट पैटर्न्स पर जाने से पहले एक और चीज, चार्ट पैटर्न्स 3 तरह के होते हैं। सबसे पहला है कंटिन्यूअस पैटर्न्स। दीज पैटर्न्स सजेस्ट दैट द करंट ट्रेंड विल कंटिन्यू। तो जो भी कंटिन्यूएशन पैटर्न्स होते हैं इनसे हमें यह पता चलता है कि मार्केट का जो भी करंट ट्रेंड चल रहा है, या फिर अप ट्रेंड या फिर डाउन ट्रेंड, वो कंटिन्यू होने वाला है। नेक्स्ट इज रिवर्सल पैटर्न। दीज पैटर्न सिग्नल दैट द मार्केट माइट चेंज डायरेक्शन। तो जब भी आपको रिवर्सल पैटर्न दिख जाए तो वहां पर आप ये प्लान कर सकते हो कि मार्केट का जो भी करंट ट्रेंड चल रहा है वो शायद से रिवर्स करने वाला है, अगर अप ट्रेंड है। और अगर आपको एक रिवर्सल पैटर्न दिख जाता है तो इट मीन्स दैट देयर इज अ चांस कि वहां से मार्केट डाउन ट्रेंड में शिफ्ट हो जाए। एंड द लास्ट इज न्यूट्रल पैटर्न्स। दीज पैटर्न शो इंडिसीजन एंड कुड ब्रेक आउट इन आइदर डायरेक्शन। सो बेसिकली न्यूट्रल पैटर्न मार्केट में तब जनरेट होता है जब मार्केट कंसोलिडेट करता है और रेंज जो है बहुत ही छोटी हो जाती है। तो उन मार्केट में हम लोग दोनों साइड प्ले कर सकते हैं। अगर मार्केट ऊपर ब्रेक करता है तो हम लोग बाई कर सकते हैं, और अगर मार्केट नीचे ब्रेक करता है तो हम लोग वहां पर सेल कर सकते हैं। कैसे करना है आगे मैं बताऊंगा। तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल अंडरस्टैंड कंटिन्यूएशन चार्ट पैटर्न्स। आवर फर्स्ट पैटर्न इज फ्लैग एंड पोल। So basically the flag and pole is a bullish continuation chart pattern that suggests the market may resume its upward trend after a brief pause or consolidation। तो एक फ्लैग एंड पोल कुछ ऐसा दिखता है, और बेसिकली इट मीन्स कि जब भी एक फ्लैग एंड पोल बनता है जो कि एक बुलिश कंटिन्यूएशन चार्ट पैटर्न है, तो इसका मतलब ये होता है कि एक छोटे से कंसोलिडेशन के बाद मार्केट वापस से ऊपर की तरफ निकल सकता है और ऊपर ही कंटिन्यू करेगा। एंड इन दिस पैटर्न दिस इज आवर पोल, जो कि फर्स्ट प्राइस मूव होता है, और जो कंसोलिडेशन है इसको हम लोग फ्लैग बोलते हैं। और फ्लैग के बाद यहाँ पर एक ब्रेकआउट होता है और इसके बाद मार्केट वापस ऊपर की तरफ कंटिन्यू करता है। इसके पीछे क्या साइकोलॉजी, इसको हम लोग समझ लेते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल, बायर्स डोमिनेट ड्यूरिंग द पोल फेज ड्राइविंग प्राइसेस अप रैपिडली। तो जो भी हमारा यहाँ पर पोल वाला फेज रहता है ना, जब मार्केट का पहला अप मूव आता है ये वाला, तो इस पूरे फेज में जो बायर्स होते हैं ना वो बहुत ही अच्छे तरीके से मार्केट को डोमिनेट करते हैं और एक बहुत ही अच्छी रैली हमें अपसाइड देखने को मिलती है। उसके बाद the flag shows temporary profit booking or indecision in the market, but sellers are unable to push the price down significantly।
तो इस बड़े मूव के बाद एक छोटा सा पॉज हमें देखने को मिलता है, प्राइस धीरे धीरे डाउन आता है और ये जो मूव आता है ना बहुत ही ज्यादा स्लो आता है, आपको देखने से पता चल जाएगा। तो इस फेज में क्या हो रहा होता है कि जिन्होंने बॉटम से बाइंग की होती है वो लोग थोड़ा मोड़ा अपना प्रॉफिट बुक करते हैं, जिसके कारण से मार्केट नीचे आता है और साथ ही में कुछ कुछ यहाँ पर सेलर भी एंटर करते हैं। उन्हें लगता है कि मार्केट बहुत ही ज्यादा ऊपर आ चुका है तो वो सोचते हैं कि थोड़ा सा सेल करके वो प्रॉफिट बनाए। बट एट द एंड यहाँ पर जो सेलर्स की स्ट्रेंथ होती है एज कम्पेयर टू बायर बहुत ही ज्यादा कम होती है, तो ज्यादा प्राइस यहाँ से नीचे नहीं जा पाता। Once the flag ends, buyers regain control, leading to a breakout and further upward momentum। और जैसे ही यहाँ पर फ्लैग का एंड होता है मतलब एक ब्रेकआउट हमें देखने को मिलता है अपसाइड, यहाँ से बायर्स वापस से अपना कंट्रोल गेन करते हैं और मार्केट को वापस से ऊपर लेकर जाते हैं। अब देखते हैं कि इस पर आप लोग कैसे ट्रेड कर सकते हो। अभी ये चार्ट बिल्कुल नेकेड है, मतलब इसमें मैंने कोई भी पैटर्न नहीं बना रखा और अगर आप अभी इसे केवल देख कर ये फाइंड आउट कर सकते हो कि कहाँ पर इसमें फ्लैग एंड पोल क्रिएट हुआ है, तो वेरी गुड, आप बहुत ही अच्छे से अब तक ये वीडियो देख रहे हो। एंड अगर आपको आइडिया नहीं लग रहा कि कहाँ पर इसमें फ्लैग एंड पोल बना हुआ है तो डोंट वरी, मैं बताने वाला हूँ। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आप देखोगे कि एक हमें अपवर्ड मूव देखने को मिला, जिसे हम लोग प्रीवियस में आपको मैंने बता रखा है कि इसको हम लोग पोल बोलते हैं। तो दिस इज आवर फर्स्ट अपवर्ड मूव, यानी एक इंपल्सिव मूव बाइंग साइड हमें देखने को मिला और उसके बाद एक कंसोलिडेशन, एक नैरो रेंज में प्राइस कंसोलिडेट किया ऊपर नीचे, मतलब यहाँ पर थोड़ा मोड़ा हमें प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिला। एंड एट द एंड यहाँ पर क्या हुआ कि एक बहुत ही बड़ी ग्रीन कैंडल के साथ इसका ब्रेकआउट हुआ। जैसे ही ये ब्रेकआउट होता है दिस कंफर्म्स कि ये जो फ्लैग एंड पोल पैटर्न है ये एक्टिवेट हो चुका है, मतलब आप यहाँ पर ट्रेड प्लान कर सकते हो। तो एंटर कैसे करना है, वी जस्ट हैव टू एंटर अबव दिस ग्रीन कैंडल क्लोजिंग एंड वी विल पुट आवर स्टॉप लॉस बिलो द स्विंग। जब भी ये ब्रेकआउट हुआ ना तो उसके पहले जो भी सबसे लोएस्ट स्विंग हमें देखने को मिलेगा उसके नीचे ही हम लोग अपना स्टॉप लॉस प्लान करेंगे। अगर मान लो ये स्विंग नहीं होती ना, ठीक है, डायरेक्टली यहाँ पर ये वाला अगर कैंडल ब्रेक कर देता तो हमारा जो स्टॉप लॉस है वो इस लो के नीचे होता, लेकिन यहाँ पर आप देखो कि प्राइस वापस ऊपर से नीचे आया, एक और यहाँ पर लो क्रिएट हुआ, उसके बाद हमें ब्रेकआउट देखने को मिला है। सो सिंपली आवर स्टॉप लॉस विल बी बिलो दिस स्विंग लो। तो इस तरीके से आप फ्लैग एंड पोल को ट्रेड कर सकते हो। एंड ऑब्वियसली अगर आप ये ट्रेड प्लान करोगे तो आपका जो रिस्क रिवार्ड होगा एटलीस्ट 1:2 का होना चाहिए। एंड अगर आप कोर कंसेप्ट स्टार्टिंग से देख रहे हो तो मैंने ऑलरेडी बता रखा है हमारा आइडियल रिस्क रिवार्ड 1:3 का होता है, तो आप या तो 1:2 या फिर 1:3 के लिए जा सकते हो। नाउ आवर सेकेंड कंटिन्यूएशन चार्ट पैटर्न इज इन्वर्टेड फ्लैग एंड पोल, जो कि जस्ट अपोजिट होता है एक फ्लैग एंड पोल का। The inverted flag and pole pattern is a bearish continuation pattern indicating market is likely to continue its downward movement after a brief consolidation. In case of inverted flag and pole, प्राइस जो है एक छोटे से कंसोलिडेशन के बाद वापस नीचे आता है। तो इन्वर्टेड फ्लैग एंड पोल कुछ इस तरीके से दिखता है और इसमें भी जो हमारा पहला इंपल्सिव मूव आएगा जो कि इसमें सेलिंग का है उसको हम लोग पोल बोलते हैं और जो कंसोलिडेशन है उसको हम लोग फ्लैग बोलते हैं। इजी, अब इसके पीछे की साइकोलॉजी समझ लेते हैं। सेलर्स डोमिनेट ड्यूरिंग द पोल फेज ड्राइविंग प्राइसेस शार्पली लोअर। तो जो पहला हमें सेलिंग का मूव देखने को मिलता है ये वाला जिसको हम लोग यहाँ पर पोल बोल रहे हैं, तो इस पूरे मूव के दौरान जो सेलर होते हैं वो मार्केट को पूरी तरीके से डोमिनेट करते हैं। वन साइडेड यहाँ पर डाउन साइड का मूव हमें देखने को मिलता है। देन द फ्लैग shows a brief pause as buyers step in और traders take profits, but their strength isn't enough to reverse the trend। और उसके बाद वापस से हमें एक पॉज देखने को मिलता है जस्ट लाइक इन फ्लैग एंड पोल। इसमें भी हमें सिमिलर सा एक पॉज देखने को मिलता है, एक कंसोलिडेशन देखने को मिलता है। और इस कंसोलिडेशन के फेज में दो चीजें हो रही होती हैं। पहला कि जो सेलर होते हैं ना बिल्कुल जिन्होंने टॉप पर सेलिंग की होती है वो थोड़ा अपना प्रॉफिट बुक करते हैं जिसके कारण प्राइस ऊपर जाता है और साथ ही में थोड़े मोड़े बायर्स यहाँ पर एंटर करना स्टार्ट करते हैं और प्राइस यहाँ पर बहुत ही धीरे धीरे ऊपर निकलता है। Once the flag ends, sellers regain control leading to a breakout and further downward momentum। एंड फाइनली जैसे ही इस कंसोलिडेशन का वापस से एक ब्रेकडाउन होता है डाउन साइड में तो सेलर्स यहाँ पर वापस से अपना कंट्रोल रीगेन करते हैं, मतलब सेलिंग प्रेशर वापस से बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है और इसके बाद प्राइस और ज़्यादा नीचे कंटिन्यू करता है। नाउ हाउ टू ट्रेड इन्वर्टेड फ्लैग एंड पोल पैटर्न। सो बेसिकली आपको चार्ट कुछ इस तरीके से देखने को मिलता है। सबसे पहले एक बहुत ही शार्प डाउन मूव देखने को मिला जिसको हम लोग पोल बता रहे थे, आपको याद होगा ऑब्वियसली। सो दिस इज आवर पोल फेज, एक शार्प सेलिंग। उसके बाद एक कंसोलिडेशन देखने को मिला, एक छोटे से रेंज में प्राइस जो है ऊपर नीचे करता हुआ धीरे धीरे ऊपर जाने की कोशिश कर रहा था। बट यहाँ पर जो बायर्स की स्ट्रेंथ थी वो इतनी ज़्यादा नहीं थी कि प्राइस को ऊपर तक लेकर जा पाते। और फाइनली यहाँ पर सेलर्स कंट्रोल को रीगेन करते हैं और यहाँ पर एक नीचे की साइड में ब्रेकडाउन देखने को मिलता है। दिस इज आवर ब्रेकडाउन कैंडल और आपको यहाँ पर ट्रेड कहाँ पर करना है, जस्ट बिलो दिस ब्रेकडाउन कैंडल हम लोग यहाँ पर सेल करेंगे एंड आवर स्टॉप लॉस विल बी अबव
प्रीवियस स्विंग हाई जो कि ये वाली कैंडल का हाई है, इसके ऊपर हमारा स्टॉप लॉस होगा और टारगेट हमारा वापस से आइदर 1:2 या फिर 1:3। ठीक है, इस चीज को याद रखना। आप जब भी चार्ट पैटर्न ट्रेड करोगे तो आपको सिंपली अपना जो टारगेट है ना वो आपके स्टॉप लॉस के कंपैरिजन में डबल रखना है या फिर ट्रिपल रखना है, एटलीस्ट डबल। और ट्रिपल मिलता है तो आप उसमें थोड़ी सी क्वांटिटी और बढ़ा सकते हो या फिर अपने हिसाब से प्ले कर सकते हो। लेकिन मेरे हिसाब से जो आइडियल रिस्क रिवार्ड होता है ना वो हमेशा 1:3 का होना चाहिए। लेकिन अगर आप बिल्कुल स्टार्ट कर रहे हो तो आप हो सकता है कि 1:3 ना ले पाओ, क्योंकि उतना आप होल्ड नहीं कर सकते, तो आप 1:2 के लिए जा सकते हो स्टार्टिंग में। नाउ द थर्ड कंटिन्यूएशन चार्ट पैटर्न इज ascending triangle pattern. So this is a bullish continuation pattern signaling that buyers are gradually gaining strength and the market is likely to break above the resistance. तो एक असेंडिंग ट्रायंगल पैटर्न कुछ इस तरीके से दिखता है। एक हॉरिजॉन्टल रेजिस्टेंस लेवल होता है और एक राइजिंग सपोर्ट लेवल होता है। जब भी प्राइस ऊपर जा रहा है तो वो ऑलमोस्ट इस लेवल को टच कर रहा है। लेकिन अगर बात करें लो की, तो जो लो है ना वो ऊपर की तरफ बढ़ता हुआ जा रहा है, मतलब यहाँ पर मार्केट जो है हायर लो क्रिएट कर रहा है। एंड अगर आपने कोर कंसेप्ट 7 देख रखा है, आई थिंक उसी में मैंने ट्रेंड आइडेंटिफिकेशन बताया हुआ है, तो इस चीज को आप फिगर आउट कर सकते हो कि जब भी मार्केट में हायर लो बन रहा है सो इट मीन्स कि कहीं ना कहीं जो मार्केट है वो बुलिश है। और फाइनली इसमें भी आप देखोगे कि मार्केट जो है ऊपर की तरफ ब्रेकआउट करता है और उसके बाद एक बहुत ही अच्छा अप मूव हमें देखने को मिलता है। अब इसके पीछे की क्या साइकोलॉजी इसको समझ लेते हैं। Each higher low indicates increasing buying pressure at buyers step in at progressively higher price levels। मतलब ये जो हायर लो बन रहा है ना, इसी समय पता चल जाता है कि मार्केट का जो अंडरलाइंग ट्रेंड है डेट इज अप। क्योंकि अगर आप ध्यान से देखोगे तो आपको पता चलेगा कि सेलर जो है ना इसी लेवल पर बार बार सेल कर रहे हैं। ठीक है, थोड़ी सी मैं डीप में बातें बता रहा हूँ तो ध्यान से समझना कि जो सेलर हैं वो हर बार इसी लेवल से सेल कर रहे हैं, बिल्कुल टॉप के लेवल पर। ओके, लेकिन जो बायर हैं तो प्रीवियस लो के ऊपर ही वो लोग वापस से बाई करने लग रहे हैं, जस्ट लाइक हियर हियर। मतलब वो लोग वेट नहीं कर रहे हैं कि प्राइस और नीचे आए, वो ऊपर के लेवल से ही बाइंग कर रहे हैं। मतलब उनको लगता है कि प्राइस और ज्यादा ऊपर जा सकता है। तो सिंपली अगर आप इस चीज को भी समझ पाते हो तो ये पैटर्न ऐसे ही आपको बुलिश सिग्नल प्रोवाइड कर रहा है। और अगर आप ट्रेंड आइडेंटिफिकेशन जानते हो तो ये पैटर्न आपको और भी ज्यादा अच्छे तरीके से एक बुलिश चार्ट पैटर्न की तरह दिख रहा होगा। नेक्स्ट इज द फ्लैट रेजिस्टेंस लाइन shows sellers consistently trying to defend a price level but their inability to push price lower reflects weakening strength। तो ये जो रेजिस्टेंस लेवल है जो कि एक हॉरिजॉन्टल स्ट्रेट लाइन है, यहाँ पर सेलर बैठे हुए हैं और जब भी प्राइस इस लेवल पर जा रहा है ना तो वहां से सेलर बार बार सेलिंग कर रहे हैं। लेकिन वापस से वही चीज है कि जो सेलिंग आ रही है ना वो प्रीवियस लो के नीचे जा नहीं पा रही। मतलब जो सेलर का स्ट्रेंथ है वो धीरे धीरे कम होता हुआ दिख रहा है एज कम्पेयर टू बायर्स। क्योंकि अगर मान लो सेलर का स्ट्रेंथ ज्यादा होता तो उनकी सेलिंग की वजह से जो प्रीवियस लो है ना इसका ब्रेकडाउन हो जाता नीचे की साइड में, जो कि नहीं हो रहा है। तो इससे पता चलता है कि सेलर की स्ट्रेंथ यहाँ पर धीरे धीरे कम हो रही है। The breakout above the resistance confirmed that buyers have overpowered sellers, leading to a continuation of the upward trend। और जैसे ही इसका फाइनली एक ब्रेकआउट होता है अपसाइड में तो इससे पता चलता है कि जो बायर्स हैं वो सेलर्स को इजीली डोमिनेट कर दिए हैं और यहाँ से एक अपवर्ड मोमेंटम वापस से आ सकता है और इस पर हम लोग ट्रेड कर सकते हैं। ट्रेड कैसे करना है अभी समझ लेते हैं। तो दिस इज अ चार्ट। ठीक है, ये एक असेंडिंग ट्राइंगल का चार्ट है। अभी आपको दिख नहीं रहा होगा बट जैसे ही मैं यहाँ पर लाइंस बनाऊंगा आपको यहाँ पर दिख जाएगा। सो हियर इट इज, दिस इज दी हॉरिजॉन्टल रेजिस्टेंस लाइन जो कि ऊपर में है और नीचे है राइजिंग सपोर्ट लेवल। आप देख सकते हो कि जो हाई क्रिएट हो रहा है ना वो एवरी टाइम सेम है, यहाँ पर यहाँ पर यहाँ पर तीनों बार जो मार्केट है ना सेम लेवल से नीचे आया। लेकिन आप देखोगे बाइंग जो हो रही है वो प्रीवियस लेवल से ऊपर ही हो जा रही है। देखोगे तो सबसे पहले यहाँ से बाइंग हुई, फिर यहाँ से, फिर यहाँ से और फिर यहाँ से। तो इससे पता चलता है कि जो बायर्स हैं वो स्ट्रॉन्ग है एज कम्पेयर टू सेलर्स और फाइनली यहाँ पर हमें ब्रेकआउट देखने को मिला। सो दिस इज आवर ब्रेकआउट कैंडल। इसके बाद हम लोग यहाँ पर ट्रेड में एंटर कर सकते हैं। आपको एक चीज याद दिला देता हूँ कि जब भी आप चार्ट पैटर्न्स को ट्रेड करोगे, खासकर कंटिन्यूएशन चार्ट पैटर्न्स और न्यूट्रल चार्ट पैटर्न्स, तो इसमें आपको ना ब्रेकआउट का वेट करना होगा, आपको पहले एंटर नहीं करना है। ठीक है, ऐसा मत सोचना कि चार्ट पैटर्न ऑलरेडी बनता हुआ दिख रहा है। मान लो अगर प्राइस अगर यहाँ पर भी दिख रहा है ना और आपको लगता है कि यार ये तो असेंडिंग ट्रायंगल बन ही रहा है और प्राइस ऊपर जा सकता है तो पहले ही मैं बाई कर लेता हूँ, बिल्कुल नहीं। आपको ये गलती कभी भी नहीं करनी है। स्टार्टिंग में मैंने भी ये बहुत ज्यादा गलती की है। जैसा मैं आपको बता रहा हूँ, जैसे आपको ट्रेड में एंटर करना है आफ्टर ब्रेकआउट, तो ट्राई कीजिए कि आप एटलीस्ट ये पैटर्न बनने का वेट कीजिए और जब आपको एक परफेक्ट ब्रेकआउट कैंडल दिख जाती है उसके बाद ही आपको एंटर करना है। तो इसकी बात करें तो यहाँ पर आपको दिख रहा होगा कि कैंडल ने ऑलरेडी ब्रेकआउट दे दिया। वापस से मैं अगर आपको दिखाता हूँ तो देख सकते हो दिस इज द ब्रेकआउट कैंडल। अब आप क्या करोगे कि इस कैंडल के ऊपर आप बाई करोगे और आपका स्टॉप लॉस होगा बिलो द प्रीवियस स्विंग लो बिफोर द ब्रेकआउट। सो दिस इज वेयर वी विल पुट आवर स्टॉप लॉस एंड
वापस से हमारा जो टारगेट होगा मिनिमम 1:2 और आइडियल टारगेट विल बी 1:3. Now our fourth continuation pattern is descending triangle, just opposite of ascending triangle. So a descending triangle is a bearish continuation pattern that forms when a flat support level and a series of lower highs indicate increasing selling pressure. तो कुछ ऐसा आपको दिखेगा डिसेंडिंग ट्रायंगल पैटर्न, एंड इसमें आपको देखने को मिलेगा एक हॉरिजॉन्टल सपोर्ट एंड फॉलिंग रेजिस्टेंस. और इसमें क्या हो रहा है कि प्राइस यहाँ पर लोअर हाई क्रिएट कर रहा है, मतलब ये दिखा रहा है कि जो सेलिंग प्रेशर है वो बहुत ही ज्यादा है एज कम्पेयर टू बायर्स. इसके पीछे क्या साइकोलॉजी, इसको समझ लेते हैं. Each lower high indicates increasing selling pressure as sellers step in at progressively lower price levels. जैसा मैंने बताया कि जो यहाँ पर लोअर हाई फॉर्म हो रहा है वो दिखा रहा है कि यहाँ पर सेलिंग प्रेशर बहुत ही ज्यादा है, क्योंकि इससे पहले कि प्राइस प्रीवियस हाई के ऊपर निकले सेलर्स पहले ही उसको सेल करके वापस नीचे कर दे रहे हैं. The flat support line shows buyers consistently trying to defend a price level, but their inability to push prices higher reflects weakening strength. और जो नीचे का सपोर्ट लेवल है जहां से बायर्स एवरी टाइम बाइंग कर रहे हैं, बट उनका जो स्ट्रेंथ है ना वो बहुत ही कम है, क्योंकि वो प्राइस को प्रीवियस हाई के ऊपर नहीं लेकर जा पा रहे हैं. एवरी टाइम प्राइस नीचे से बाउंस कर रहा है बट वो प्रीवियस हाई को ब्रेक नहीं कर पा रहा, और हर बार यहाँ पर एक लोअर हाई फॉर्म हो रहा है, और इससे पता चलता है कि जो बायर्स की स्ट्रेंथ है एज कम्पेयर टू सेलर्स बहुत ही ज्यादा कम है. The breakout below the support confirms that the seller have overpowered buyers, leading to a continuation of the downward trend. और जैसे ही यहाँ पर नीचे की तरफ ब्रेकआउट हमें देखने को मिलता है, यानी जो सपोर्ट लेवल था उसके नीचे प्राइस ब्रेकडाउन करता है, इससे पता चलता है कि सेलर्स ने वापस यहाँ पर डोमिनेट कर दिया और प्राइस यहाँ से और ज्यादा नीचे जा सकता है. अब हम लोग इस पर ट्रेड कैसे करेंगे. सबसे पहले आपको चार्ट दिख रहा होगा, और दिस इज आवर डिसेंडिंग ट्रायंगल पैटर्न. इसमें आपको दिख रहा होगा कि जो हाई है एवरी टाइम प्रीवियस हाई से नीचे जा रहा है. ठीक है, यू कैन क्लियरली सी हियर कि ये जो हाई है इससे नीचे है, ये जो हाई है इससे नीचे है, और ये जो हाई है इससे नीचे है. मतलब यहाँ पर दिख रहा है कि जो सेलर का पावर है धीरे धीरे बढ़ता हुआ दिख रहा है, और जो नीचे का सपोर्ट लेवल है वो बिल्कुल फ्लैट है. मतलब प्राइस एवरी टाइम इस नीचे वाले लेवल को टच करके ही ऊपर जा रहा है. और फाइनली थोड़ी देर बाद यहाँ पर देखोगे तो सेलर ने वापस से ओवर पावर किया और एक ब्रेकडाउन कैंडल हमें देखने को मिली है. और जैसे ही ब्रेकडाउन हो जाता है वी कैन सेल बिलो दिस रेड कैंडल and our stop loss will be above the swing high, जो कि यहाँ पर है. and once again our target will be 1:2 और 1:3. so this is the end of continuation chart patterns. अब हम लोग देख लेते हैं रिवर्सल चार्ट पैटर्न्स. जैसा मैंने बता रखा कि रिवर्सल चार्ट पैटर्न जो होते हैं वो हमें बताते हैं कि जो करंट ट्रेंड चल रहा है मार्केट का वो रिवर्स हो सकता है. अगर मार्केट अप ट्रेंड में चल रहा है तो हो सकता है कि प्राइस अब यहाँ से डाउन ट्रेंड में आ जाए. सिमिलरली अगर मार्केट डाउन ट्रेंड में चल रहा है तो हो सकता है कि अगर ये रिवर्सल पैटर्न वहां पर बनता हुआ दिख जाए तो मार्केट वहां से वापस ऊपर की तरफ निकल सकता है. तो हमारा जो पहला रिवर्सल पैटर्न है डेट इज हेड एंड शोल्डर पैटर्न. द हेड एंड शोल्डर पैटर्न इज अ बेरिश रिवर्सल पैटर्न दैट सिग्नल्स अ पोटेंशियल ट्रेंड चेंज विद 3 पीक्स वेयर द मिडिल पीक हेड इज हायर देन द अदर 2 साइड पीक्स डेट इज शोल्डर. तो पैटर्न कुछ इस तरीके से दिखता है और ये एक बेरिश रिवर्सल पैटर्न है. सो बेसिकली जब भी आपको ये पैटर्न एट द टॉप देखने को मिलता है, मतलब मार्केट के टॉप पर देखने को मिलता है, सो इट मीन्स कि यहाँ से मार्केट अब नीचे की तरफ जा सकता है. अब ध्यान से देखना, इसमें आप देखोगे तो जो पहला हमें पीक देखने को मिलता है ये जो माउंटेन लाइक स्ट्रक्चर है, मतलब प्राइस ऊपर गया फिर नीचे आया तो एक माउंटेन लाइक स्ट्रक्चर देखने को मिल रहा है. सो दिस इज आवर लेफ्ट शोल्डर. ठीक है, और उसी के जैसा हमें एक यहाँ पर देखने को मिलता है जो कि राइट में बना हुआ है. सो दिस इज आवर राइट शोल्डर. और बीच की बात करें तो जो बीच वाला मूवमेंट होता है ना वो बिल्कुल हाइयर होता है, मतलब इन दोनों हाई से जो बीच का पार्ट होगा वो हाई होगा और इसको हम लोग बोलते हैं हेड. और इन तीनों को कंबाइन करके हम लोग बोलते हैं हेड एंड शोल्डर पैटर्न. और ये जो लाइन आपको दिख रही है जहां से प्राइस हर बार ऊपर की तरफ पुश किया जा रहा था, सो दिस इज आवर नेक लाइन. इसको हम लोग नेक लाइन बोलते हैं. और जैसे ही इस नेक लाइन का ब्रेकआउट होता है नीचे की साइड में, इट मीन्स कि प्राइस यहाँ से नीचे की तरफ जा सकता है. इसके पीछे की साइकोलॉजी समझ लेते हैं. Buyers initially push the price higher, but sellers step in, causing a pullback. तो सबसे पहले आपको दिख रहा होगा कि जो बायर्स हैं वो प्राइस को थोड़ा सा ऊपर लेके जाते हैं. आपको यहाँ पर दिख रहा होगा कि पहले प्राइस ऊपर गया लेकिन ज्यादा ऊपर नहीं जा पाता है, और यहाँ से सेलर जो है प्राइस वापस से नीचे लेकर आते हैं, जिससे हमारा जो लेफ्ट शोल्डर है ना इसका फॉर्मेशन होता है हेड. बायर्स मेक अ स्ट्रॉन्ग पुश बट द न्यू हाई इज मीट विथ इंक्रीज्ड सेलिंग प्रेशर वीकनिंग मोमेंटम. उसके बाद वापस यहाँ पर बायर एंटर करते हैं और प्राइस को बहुत ही ज्यादा ऊपर लेके जाते हैं. बेसिकली जो प्रीवियस हाई है ना उसके ऊपर लेके जाते हैं, लेकिन जितना बाइंग का प्रेशर हमें देखने को मिलता है ना उतना ही सेलिंग प्रेशर भी हमें देखने को मिल जाता है यहीं से. और वापस जो प्राइस है प्रीवियस लो के आसपास ही हमें देखने को मिलता है, वापस से प्राइस नीचे आ जाता है. और इससे पता चलता है कि जो भी यहाँ पर बायर्स का मोमेंटम था जिसके कारण प्राइस यहाँ से प्रीवियस हाई के ऊपर भी गया था वो पूरा यहाँ पर नलीफाई हो गया, मतलब बहुत ही ज्यादा कमजोर हो गया. उसके बाद राइट शोल्डर. Buyers attempt another rally but fails to achieve the previous high, showing a loss of strength.
एंड इसी सेम पॉइंट से बायर्स वापस से बाइंग करना स्टार्ट करते हैं, बट इस बार वो प्रीवियस हाई के ऊपर नहीं जा पाते हैं। और इससे पता चलता है कि जो बायर्स की स्ट्रेंथ है यहाँ पर पूरी तरीके से खत्म हो चुकी है और प्राइस वापस से जब नीचे आता है, फाइनली हमें एक ब्रेकआउट देखने को मिलता है डाउन साइड में, जैसे ही इस नेकलाइन का ब्रेकडाउन हो जाता है। नेकलाइन, सेलर्स टेक कंट्रोल पुशिंग द प्राइस बिलो द नेकलाइन सिग्नलिंग अ रिवर्सल। जैसा मैंने बताया कि जैसे ही सेलर्स यहाँ पर वापस से सेल करते हैं और इस नेकलाइन के नीचे प्राइस जाता है, इट मीन्स कि यहाँ से और ज़्यादा सेलिंग आ सकती है। अब हम लोग इस पर ट्रेड कैसे करेंगे, तो आपको सबसे पहले दिख रहा होगा यहाँ पर एक हेड एंड शोल्डर पैटर्न बन रहा है, जस्ट राइट हियर इट इज आवर नेक लाइन, दिस इज आवर लेफ्ट शोल्डर, दिस इज आवर हेड एंड दिस इज आवर राइट शोल्डर। आई नो कि बहुत सारे लोगों को फाइंड करने में प्रॉब्लम हो रही होगी, बट जितना आप इसको प्रैक्टिस करोगे, चार्ट पर आप इसे जितना फाइंड करने की कोशिश करोगे उतना आपके लिए ईजी हो जाएगा। सो अब आप देखोगे कि यहाँ पर हमें एक ब्रेकडाउन देखने को मिला, जस्ट दिस कैंडल ने इस नेकलाइन को नीचे की तरफ ब्रेक किया, तो इसके नीचे हम लोग सेल करेंगे और हमारा जो स्टॉप लॉस होगा एबव राइट शोल्डर का हाई, मतलब जो भी राइट शोल्डर का हाई होगा उसके ऊपर अपना स्टॉप लॉस रखेंगे और हमारा टारगेट एज इट इज 1:2 या फिर 1:3 का रहेगा। एक और रिवर्सल पैटर्न है जस्ट अपोजिट ऑफ हेड एंड शोल्डर पैटर्न, दैट इज इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर पैटर्न। The inverted head and shoulder pattern is a bullish reversal pattern that signals a potential trend change with three troughs where the middle trough head is deeper than the other two troughs, that is shoulder. तो दिस इज आवर इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर पैटर्न और इसमें हमारा लेफ्ट शोल्डर ये रहा राइट शोल्डर और जो बीच का पार्ट है वो हमारा हेड और जो ऊपर का लाइन है स्ट्रेट लाइन, दिस इज आवर नेक लाइन। इसके पीछे क्या साइकोलॉजी है, जस्ट अपोजिट ऑफ हमारा हेड एंड शोल्डर पैटर्न। जो हमारा लेफ्ट शोल्डर है उसमें सेलर पहले प्राइस को नीचे लेकर आते हैं, बट प्राइस ज़्यादा नीचे नहीं जाता और यहाँ से बायर्स एंटर करते हैं और प्राइस को वापस से ऊपर लेके जाते हैं। उसके बाद हेड, मतलब यहाँ पर सेलर वापस से एंटर करते हैं और प्राइस को वापस से नीचे लेकर आते हैं बिलो द प्रीवियस लो, और एक नया यहाँ पर लो बनता हुआ दिखता है और बायर्स यहाँ पर वापस एंटर कर लेते हैं, मतलब प्राइस ज़्यादा नीचे भी नहीं जाता और बायर्स वापस से एंटर करते हैं और प्राइस को वापस सेम लेवल पर लेकर जाते हैं जहाँ से वापस से सेलिंग हमें देखने को मिली थी, और एक हमारा यहाँ पर हेड का फॉर्मेशन होता है। उसके बाद आता है राइट शोल्डर, मतलब यहाँ पर से सेलर वापस से प्राइस को नीचे लेकर आते हैं और इस बार जो सेलिंग आती है ना वो बहुत ही ज्यादा वीक होती है, यानी प्राइस प्रीवियस लो के नीचे भी नहीं जा पाता और वापस से ऊपर निकलता है। और इस बार जब प्राइस ऊपर जाता है तो नेकलाइन को ब्रेक करके ऊपर ही चला जाता है, यानी यहाँ पर एक ब्रेकआउट होता है और उसके बाद प्राइस ऊपर कंटिन्यू करता है। तो दिस इज आवर चार्ट जिसमें आपको इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर पैटर्न दिख रहा होगा। अब आप बोलो कि यार ये तो स्ट्रेट लाइन नहीं है, ये तो स्लैंट है, एक स्लोप है। सो मैं आपको बता दूं कि जो चार्ट पैटर्न्स होते हैं ना समटाइम कुछ ऐसे भी फॉर्मेशन लेते हैं कि जो बिल्कुल बेसिक डायग्राम है चार्ट पैटर्न्स का समटाइम्स बिल्कुल वैसा नहीं दिखता, कभी कभी कुछ ऐसा भी दिखता है और इसको भी हम लोग इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर पैटर्न कंसिडर कर सकते हैं, क्योंकि अगर आप ध्यान से देखोगे तो दिस इज आवर लेफ्ट शोल्डर, दिस इज आवर हेड एंड दिस इज आवर राइट शोल्डर। ठीक है, कभी कभी आपको ऐसे भी देखना होता है। अब आप देखोगे कि यहाँ पर ब्रेकआउट हुआ, ठीक है, दिस इज आवर ब्रेकआउट कैंडल। आफ्टर ब्रेकआउट वी कैन बाई अबव दिस कैंडल एंड आवर स्टॉप लॉस विल बी बिलो द राइट शोल्डर, ठीक है, एंड आवर टारगेट वंस अगेन वी विल टेक एटलीस्ट 1:2 और 1:3 एज आवर टारगेट। नाउ न्यूट्रल चार्ट पैटर्न्स। Rectangle. The rectangle pattern is a neutral chart pattern that forms when the price moves sideways between a horizontal support and resistance level, indicating indecision before a breakout in either direction. तो जब भी एक रेक्टेंगल पैटर्न फॉर्म होता है तो वो दिखाता है कि मार्केट में कंसोलिडेशन चल रहा है और प्राइस एक हॉरिजॉन्टल सपोर्ट और हॉरिजॉन्टल रेजिस्टेंस लेवल के बीच में ही घूम रहा है, कुछ इस तरीके से। और इस तरीके के चार्ट पैटर्न में हम लोग क्या कर सकते हैं कि प्राइस अगर ऊपर ब्रेक करता है तो हम लोग बाई कर सकते हैं और प्राइस अगर नीचे ब्रेक करता है तो हम लोग सेल भी कर सकते हैं, मतलब इसमें हम लोग दोनों साइड ट्रेड कर सकते हैं। ओके, तो यू कैन क्लियरली सी कि यहाँ पर हमारा रेजिस्टेंस लेवल है जहाँ से प्राइस बार बार नीचे जा रहा है और ये हमारा सपोर्ट लेवल है जहाँ से प्राइस बार बार ऊपर जा रहा है और फाइनली ब्रेकआउट हुआ ऊपर की साइड में और प्राइस ऊपर निकल गया। इसके पीछे क्या साइकोलॉजी होती है, इनसाइड द रेक्टेंगल बायर्स एंड सेलर्स आर इन बैलेंस कॉजिंग द प्राइस टू स्टे विद इन द रेंज। तो ये जो रेंज है ना सपोर्ट और रेजिस्टेंस, तो इसके बीच में जो बायर्स एंड सेलर का स्ट्रेंथ है वो बराबर है, मतलब यहाँ पर लड़ाई चल रही है और प्राइस एक ही जगह रुका हुआ है। ओके, द ब्रेकआउट हैपेंस व्हेन द वन साइड बिकम्स स्ट्रॉन्गर आइदर बायर्स और सेलर्स लीडिंग टू अ क्लियर प्राइस डायरेक्शन। और जैसे ही यहाँ पर ब्रेकआउट होता है या फिर ऊपर या फिर नीचे, उससे पता चलता है कि या तो बायर्स ने या तो सेलर्स ने यहाँ पर डोमिनेट किया है और मार्केट अब उसी डायरेक्शन में कंटिन्यू करेगा। अगर बायर्स ने यहाँ पर ऊपर ब्रेकआउट दिया इट मीन्स की प्राइस ऊपर जाएगा और अगर सेलर्स ने यहाँ पर नीचे ब्रेक कर दिया इट मीन्स की प्राइस नीचे जाएगा। बुलिश ब्रेकआउट रिफ्लेक्ट्स बायर्स गेनिंग कंट्रोल ड्राइविंग द प्राइस अपवर्ड। जैसा मैंने बताया कि अगर ऊपर ब्रेकआउट हो जाता है इट मीन्स की प्राइस ऊपर जाएगा और बायर्स ने यहाँ पर कंट्रोल गेन कर लिया है।
बेरिश ब्रेकआउट रिफ्लेक्ट सेलर गेनिंग कंट्रोल पुशिंग द प्राइस डाउनवर्ड। और अगर सेलर ने यहाँ पर कंट्रोल गेन किया, मतलब नीचे की साइड में अगर ब्रेकआउट हुआ तो प्राइस यहाँ से नीचे जाएगा। इस पर आप ट्रेड कैसे करोगे? सबसे पहले चार्ट आपको इस तरीके से देखने को मिलेगा, एक स्ट्रेट हॉरिजॉन्टल लाइन और हॉरिजॉन्टल सपोर्ट के बीच में प्राइस कंसोलिडेट कर रहा है, और फाइनली आफ्टर ए लॉन्ग टाइम ऊपर की तरफ एक ब्रेकआउट होता है। दिस इज आवर ब्रेकआउट कैंडल। सो आफ्टर ब्रेकआउट वी विल बाई अबव द हाई ऑफ दिस कैंडल, और अपना स्टॉप लॉस हम लोग प्रीवियस स्विंग लो के नीचे रखेंगे जस्ट बिफोर द ब्रेकआउट। एंड इसमें भी हमारा टारगेट एटलीस्ट 1:2 या फिर 1:3 का होगा। एंड आवर लास्ट न्यूट्रल पैटर्न इज सिमेट्रिकल ट्रायंगल पैटर्न। The symmetrical triangle pattern is a continuation chart pattern where the price moves within a converging trend line showing indecision before breaking out in one direction। तो कुछ इस तरीके से एक सिमेट्रिकल ट्रायंगल पैटर्न बनता है। प्राइस जो है धीरे धीरे नैरो रेंज में होता जाता है, मतलब बहुत ही ज्यादा छोटे से रेंज में प्राइस कंसोलिडेट करता है, और फाइनली या तो ऊपर या तो नीचे इसका हमें ब्रेकआउट देखने को मिलता है। एंड अगर ऊपर ब्रेकआउट होता है तो हम लोग बाई करेंगे, और नीचे ब्रेकआउट होता है तो हम लोग सेल करेंगे। इसके पीछे क्या साइकोलॉजी होती है? Buyers and sellers are evenly matched, creating a tug of war that narrows price range। सो इस बीच में क्या होता है कि जो बायर्स और सेलर्स का स्ट्रेंथ है वो बहुत ज्यादा इक्वल होता है, और उन दोनों के बीच में बहुत ही तगड़ी लड़ाई हो रही होती है कि अब प्राइस को किधर लेकर जाना है। द इवेंचुअल ब्रेकआउट शोज दैट वन साइड हैड गेन्ड स्ट्रेंथ ऑफन लीडिंग टू अ स्ट्रॉन्ग ट्रेंड। और जैसे ही यहाँ पर हमें एक ब्रेकआउट देखने को मिलता है, या तो ऊपर या तो नीचे। अगर ऊपर होता है तो सिंपली हमें पता चलता है कि बायर्स ने यहाँ पर कंट्रोल अपने हाथ में ले लिया है और प्राइस यहाँ से और ज्यादा ऊपर जा सकता है। वहीं पर अगर सेलर्स ने यहाँ पर कंट्रोल लिया तो नीचे ब्रेकडाउन होगा और प्राइस नीचे कंटिन्यू करेगा। बुलिश ब्रेकआउट रिफ्लेक्ट्स बायर्स गेन कंट्रोल ड्राइविंग द प्राइस अपवर्ड। जैसा मैंने बताया कि अगर बायर्स ने कंट्रोल गेन किया तो प्राइस ऊपर जाएगा। सिमिलरली बेरिश ब्रेकआउट रिफ्लेक्ट दैट सेलर गेनिंग कंट्रोल पुशिंग द प्राइस डाउनवर्ड। और अगर सेलर ने यहाँ पर कंट्रोल गेन किया है, इसका मतलब कि प्राइस अब नीचे जा सकता है। इस पर हम लोग किस तरीके से ट्रेड करेंगे? तो दिस इज आवर सिमेट्रिकल ट्रायंगल पैटर्न, एंड यू कैन क्लियरली सी हियर कि प्राइस जो है ऊपर की तरफ ब्रेकआउट दिया है। एंड ब्रेकआउट से रिलेटेड एक और चीज मैं आपको कंफर्म कर दूं, ब्रेकआउट होने के बाद आपको इमीडिएटली बाइंग या सेलिंग नहीं करनी है। आपको वेट करना है कि जिस भी टाइम फ्रेम पर आप ट्रेड कर रहे हो तो उस टाइम फ्रेम पर जो कैंडल है वो क्लोज हो रही है या फिर नहीं। अगर ये पैटर्न मान लो 5 मिनट के टाइम फ्रेम पर बना हुआ है तो एटलीस्ट आपको 5 मिनट का वेट करना है कि जो कैंडल ने ब्रेकआउट दिया है जब वो क्लोज हो रही है तो जो क्लोजिंग है क्या वो पैटर्न के बाहर हो रही है। अगर जो क्लोजिंग है पैटर्न के बाहर हो रही है तभी वो ब्रेकआउट काउंट किया जाएगा, अदरवाइज वो ब्रेकआउट नहीं काउंट किया जाएगा। जैसा आप देख सकते हो कि पहले प्राइस यहाँ पर नीचे आया था, ठीक है, आप क्लियरली यहाँ पर देख सकते हो जो शेडो है प्राइस नीचे आया था बट कैंडल ने यहाँ पर क्लोज नहीं किया। इट मीन्स कि ये ब्रेकआउट काउंट नहीं होगा। और बहुत सारे लोग क्या करेंगे ना कि जैसे ही प्राइस यहाँ पर नीचे आ रहा होगा तो क्लोजिंग से पहले ही उन्होंने सेल कर दिया होगा, तो ऑब्वियस ही बात है कि उनका यहाँ पर स्टॉप लॉस हिट होगा। बट आपको ये गलती नहीं करनी, जब भी ब्रेकआउट हो रहा है ना तो आपको क्लोजिंग का वेट करना है। जब कैंडल क्लोज हो जाएगी तभी आप उसके ऊपर बाई करोगे, अदरवाइज नहीं। ओके, सो हियर इट इज ब्रेकआउट कैंडल, कैंडल क्लोज हो चुकी है, इसके ऊपर आप बाई करोगे और आपका जो स्टॉप लॉस होगा बिलो द स्विंग लो बिफोर द ब्रेकआउट। एंड इसमें भी आपका जो एक्सपेक्टेड टारगेट होगा डेट विल बी 1:2 या फिर 1:3। और यहाँ पर हमारा सारा चार्ट पैटर्न कंप्लीट होता है। सो डज आवर सीरीज, मींस जो हमारा कोर कंसेप्ट था, कोर कंसेप्ट 1 से लेकर कोर कंसेप्ट 8 तक, ये हमारा पूरा कंप्लीट होता है। मैंने 8 पार्ट में पूरा ये बता दिया कि एक बिगिनर किस तरीके से मार्केट में एंटर कर सकता है, किस किस चीज का उनको ध्यान रखना चाहिए। शुरू के पार्ट में मैंने साइकोलॉजी के बारे में डिस्कस किया, मनी मैनेजमेंट, रिस्क मैनेजमेंट, अप्रोच क्या रखना है, एक्सपेक्टेशन क्या रखनी है, क्या आपके साथ वर्स्ट केस सिनेरियो हो सकता है, क्या बेस्ट केस सिनेरियो हो सकता है, टेक्निकल्स, चार्ट पैटर्न्स, कैंडल स्टिक्स, हर एक चीज के बारे में मैंने बताया। तो जितना एक बिगिनर के लिए इंपॉर्टेंट होता है उतना मैंने इस कोर कंसेप्ट में बता दिया है। और अगर आप बाई चांस डायरेक्टली कोर कंसेप्ट 8 देख रहे हो, सो आई विल रिकमेंड यू कि आप कोर कंसेप्ट 1 से लेकर कोर कंसेप्ट 7 तक पूरा देखो, इससे आपको बहुत ही ज्यादा हेल्प मिलेगी। और फाइनली मैं ये बोलना चाहूंगा कि ये जो कोर कंसेप्ट सीरीज है ना, इसको बनाते हुए मुझे बहुत ही ज्यादा मजा आया, मुझे भी बहुत कुछ सीखने को मिला। और मैं आपको थैंक्स बोलना चाहूंगा जिन्होंने मुझे फोर्स किया था कि एक फ्री ट्रेडिंग कोर्स बनाओ फॉर बिगिनर्स, जो कि कंप्लीट बिगिनर्स हैं, उनको चार्ट पैटर्न्स के बारे में नहीं पता, कैंडल स्टिक के बारे में नहीं पता। तो हियर इट इज, मैंने फाइनली ये पूरा कंप्लीट कर दिया। नाउ इट्स योर टर्न कि आप इस चीज को अच्छे से देखो, इसको नोट डाउन करो, प्रैक्टिस करो और ट्रेडिंग में अप्लाई करो, ठीक है।